जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, हमारा चिंतन वही होता है। जो हमारा चिंतन होता है उसमें अनुकूल चिंतन हुआ तो राग, प्रतिकूल चिंतन हुआ तो द्वेष। उपासक चिंतन को संभालता है, उसका कोई प्रतिकूल आराध्य देव से चिंतन ही न बनने पावे। वो तभी संभव हो सकता है जब हम प्रतिकूल देखें ना, प्रतिकूल सुने ना, प्रतिकूल बोले ना। प्रतिकूलस्य वर्जनम। यदि आपको इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो अक्षरशः यह बात मालूम हो जाए कि आपको अपने द्वारा ही आगे बढ़ना है। आपके ऊपर कृपा है हरि की, गुरु की, बस आप निश्चय कर लीजिए कि मुझे इस कृपा में डूबना है, मुझे सत्य मार्ग पे चलना है। ये आपका निश्चय ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिसके आश्रित हैं वो हमसे प्रतिकूल व्यवहार करे तो हम छोड़ दें। ये कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आपकी अनुकूलता को हमने आश्रय नहीं लिया है, आपका आश्रय लिया है। ये बहुत सूक्ष्म बात है और ये आपके जीवन में आएगी, पक्का आएगी। आराध्य देव गुरुदेव, इन्हीं का आश्रय लिया जाता है। हमारे मन को प्रतिकूलता दिखाई जाएगी, ना होने पर भी उधर से प्रतिकूलता हो ही नहीं सकती। जैसे सूर्य के सामने अंधकार रह ही नहीं सकता, उसकी सत्ता ही नहीं है, ऐसे हरि गुरु के द्वारा प्रतिकूलता हो ही नहीं सकती। पर हमारा मन अभी मलिन त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सुख में सुखी होने वाला है, तो हरि गुरु कृपा करके त्रिगुणातीत बनाने के लिए जब वो अपने शासन का प्रयोग करेंगे तब हमारा मन उनमें प्रतिकूलता देखता है। प्रतिकूलता देखने पर उसका आश्रय यदि संत महापुरुषों के द्वारा पुष्ट नहीं हुआ तो वो छूटने लगता है कि अब क्या, अरे इन्हीं के सहारे तो हम भजन शुरू किए थे, यही प्रतिकूल हो गए। चाहे हरि हो या गुरु हो, धोखा खा जाओगे। ये मायावृत्ति हर तरह से तुम्हें पुष्ट करने वाली बात करेगी। तुम्हें पुष्ट ही होना है, नष्ट नहीं होना है। वो प्रतिकूलता देगी, विषय सामने देगी, प्रशंसा देगी, अपमान देगी। इससे हमारी पुष्टता होती है। यदि आप ये बात न समझ पाए तो आपको फिर फिसल जाना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि जिनके सहारे तो हम भगवत मार्ग में चले, जिनके लिए चले, वही प्रतिकूल है, हम क्या करें। नहीं, कभी नहीं। ये हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा, ये अनुभव की बात कहते हैं। ये मन दिखाता है प्रभु में, गुरुदेव में, उनके विधान में प्रतिकूलता। हम तो इतना समर्पित हैं और ये प्रतिकूल व्यवहार, बस ये ग्रंथि बहुत जोर की फंस जाती है जो हमें परमार्थ में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देती। उनका जो व्यवहार प्रतिकूल लग रहा है वो हमारे अंतःकरण को लग रहा है, और ये वही धोखेबाज अंतःकरण है जो बहुत जन्मों से माया की अधीनता, परतंत्रता में हमें जिला रहा है। हरि गुरुदेव रूप से उस परतंत्रता को परम स्वतंत्रता में बदलना चाहते हैं। तो वही धोखेबाज अंतःकरण उनके विधान में प्रतिकूलता का स्पष्ट अनुभव कराता है। हाँ, ये है प्रतिकूल, फिर क्या, इन्हीं के लिए तो थे हम। अब जब यही प्रतिकूल है तो फिर चलो, बस वो यही चाल चल रही माया कि जहां से तुम्हारी अध्यात्म वृत्ति जुड़कर भगवत स्वरूप को प्राप्त होनी, वहीं तुम्हें प्रतिकूलता दिखा दे। ये माया है। इसलिए बहुत सावधान। संतों के वचन इसीलिए सुने जाते हैं कि उनके हृदय का अनुभव जो शास्त्रों में शब्दों रूप से वर्णन है, उन्होंने उसे अपने हृदय में मनन करके देखा है, अनुभव किया है, साक्षात्कार किया उस शब्द का। इसलिए सुना जाता है कि वो अनुभव की बात मुझे सहज में समझ में आ जाएगी। इस बात से जीवन भर सावधान रहना। अपनी निष्ठा अनुकूलता या प्रतिकूलता को लेके नहीं है। भगवत मार्ग में है हम। भगवत मार्ग समता का होता है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता का नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझिए, परमार्थ है। आपका गुरुदेव के प्रति आश्रय, प्रियाजू के प्रति आश्रय,
यदि अनुकूलता प्रतिकूलता को लेके है तो कुछ दिन में फिसल जाओगे, भाग जाओगे। मन तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। ये अंदर की पूरी अनुभव की हुई बात कह रहे हैं, इसे अच्छे से पकड़ लेना। आपको अपनी निष्ठा पे रहना है, चाहे आप प्रतिकूल पे प्रतिकूल या अनुकूल से अनुकूल। मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई संबंध नहीं। हे नाथ, मुझे आपके विधान में प्रसन्न रहना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। सिद्धांत को समझ लोगे तो बेपरवाह मस्ती की स्थिति में आ जाओगे। हमारे मन को सामने वही अनुभव में आता है जैसी उसकी धरा होती है। बिल्कुल पक्की बात समझना। अगर हमारे मन की धरा संशयात्मक है अंतःकरण की, तो आप जहां जाएंगे वहां संशय आपको अनुभव में आएगा। मान सम्मान का रोग लग गया है तो आप गुरुजनों की छोटी सी छोटी चेष्टा में अपमान से समझेंगे। उनकी मंगलमयी स्वाभाविक अवधूत चेष्टा को आप ऐसा समझेंगे कि ये जानबूझ करके हमारे अपमान कर रहे हैं, प्रतिकूलता पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ये इसमें कोई प्रश्न की जगह नहीं, बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये मन जिस समय निर्विकार हो जाएगा तो आप रोगे उन्हीं गुरु जी की कृपा का। उनके द्वारा जो तुम्हें प्रतिकूलता भास रही थी उसका चिंतन करके रोगे कि नाथ यदि आप ऐसा ना करते तो कभी नहीं हम संभल पाते। आपकी कितनी अपार कृपा है। पर ये मलिन मन उस आश्रय पर बहुत बड़ा प्रहार करता है। बस ये आपको सावधान रहना है। यदि आप कहीं प्रशंसा स्तुति मान अपमान इसको लेकर के आश्रय किए हैं तो ये टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं आश्रय। यदि आश्रय दाता का आश्रय लिए हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, तो आप जीत गए। महापुरुषों के संग की जो दुर्गमता है वो यही है कि उनकी अवधूत परमानंदमय स्थिति में हम प्रतिकूलता का अनुभव करने लगते हैं। हम उनसे आदर चाहते हैं, उनके प्यार को लौकिक प्यार की तरह चाहते हैं। बस यही बड़ी चूक हमको बिलक कर देती है। बड़ा दुर्लभ अवसर मिला लेकिन दुर्गम हो गया, हम निर्वाह नहीं कर पा रहे। यही दुर्गमता है। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, ये वो जहर मान है कि आश्रय ही छुटवा देता है। बहुत सावधानी से परमार्थ पथ पे चलना है। ना हरि से अनुकूलता प्रतिकूलता का संबंध और ना गुरु से। आप सर्वज्ञ हो, सर्व सामर्थ्यशाली हो, मैं जैसा भी हूं आपका हूं, आप जैसा विधान करेंगे हम उसी में राजी है। निकल गए माया से। अगर इस सूत्र में जरा भी कमी हुई तो आपको सहयोगी मिल जाएंगे माया के। ऐसा थोड़ी होता है। बस आपका आश्रय ढीला पड़ जाएगा, आपका चिंतन बिगड़ जाएगा। चिंतन बिगड़ गया, सब चला गया। चिंतन बनता है देखने से, सुनने से, बोलने से। जो देखा, जो सुना, जो बोला, उसी का चिंतन होता है। हे भाई, यदि श्री प्रियाजू के चरणों की महासुखमयी दास्यता प्राप्त करना चाहते हो तो जो दास्य भाव को प्राप्त महापुरुष हैं उनके उपदेश के अनुसार साधन करो। तज्ञा यत साधन मुपदिशन तुषरो मादृशोत्र। अपनी थोड़ी भी मनमानी मत करो। तज्ञा, जो उस राधा दास्य को प्राप्त महापुरुष हैं। अहंकार बहुत बाधक है, हम समझ ही नहीं पाते वो कब हमें फंसा लेता है। अहम, अरे जिन्होंने हमारे हृदय में अध्यात्म बीज बोया वही उसको पुष्ट किए, वही इसको बढ़ा रहे हैं। वह हम प्रतिकूलता का अनुभव करें, उनसे हम आदर चाहे, हम हैं क्या? जो कुछ दिया हुआ है उन्हीं का तो है। हम आदर चाहें, मान चाहें, बहुत निकृष्ट गंदा अहंकार है। धिक्कार है ऐसे मन, ऐसी बुद्धि को जो माया दलदल से हटा करके हमारे हृदय में अद्भुत सुख देने वाला बीज बो रहे हैं। नाम, मंत्र, उपदेश,
और वही उसे पुष्ट कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं, पुष्पित कर रहे हैं, फलान्वित कर रहे हैं। उन्हीं से मान, उन्हीं के द्वारा दी हुई वस्तु है और उन्हीं से मान दास्य भाव कैसे प्राप्त होगा? अहम दासता में नहीं रहता। जितने महापुरुष हैं जब कृपा करते हैं तो रौंद देते हैं इस अहम को, किंचन मात्र नहीं रहने देते, क्योंकि संस्कृति चक्र का यही मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, नाना प्रकार के कष्ट देने वाला आवागमन जन्म मरण का मूल ये अहंकार, यही नष्ट नहीं हो रहा और ये अपने से नष्ट नहीं होता। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुम्हारे हृदय में महाप्रेम महासुख प्रदान करने वाले राधा दास्य की भावना है, राधा चरणारविंद की प्राप्ति की भावना है, तो तज्ञा, जिनको ज्ञात है राधा दास्य का रहस्य, जो राधा दास्य में स्थित है, यत साधन मुपदिशन त्युषरो मादृशोत्र, जैसा वो उपदेश कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलो। आप अपनी दृष्टि को संभालो, तनिक भी अपनी मनमानी मत करो, बहुत जल्दी आनंद का अनुभव होने लगेगा। आज तक का अनुभव है, जहां हमें क्लेश मिला, जहां हमें अशांति मिली, वहां हमारी मनमानी हुई है। भले उस समय प्रमाद में हम नहीं समझ पाए, पर जब उसको गौर से देखा तो शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, तभी हृदय जला है, तभी अशांति नहीं। घोर अपमान की परिस्थिति में भी एक परम शीतलता रहती। क्या भूल, जो शास्त्र गुरुदेव उपदेश कर रहे उसके विपरीत देखा, मनुष्य देखा उसे, उसके दोष देखे, ये दुष्ट है, नीच है, जल रहे। अगर ये देखा मेरे प्रभु है, लीला कर रहे, शास्त्र यही आज्ञा करता है, कुरु पापी दुष्ट नीच में भी अपने आराध्य देव को देखो। चूक हो गई, जहां जले हैं, जहां हम अशांत हुए, वहां शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हें जो राधा दास्य भाव को प्राप्त महापुरुष हैं, उनका जो किया हुआ उपदेश साधन है, उसी में अक्षरशः चलो, बिल्कुल मनमानी न लगाओ। यदि कोई इस रस का ज्ञाता नहीं है और आपको उपदेश करे, तो मुझे उस उपदेशक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे कोई फल नहीं चाहिए। बहुत सूक्ष्म बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे। जो अनभिज्ञ है वृंदावन रस से, नित्य विहार रस से, और वो भक्त है, तो उसकी अलग कोटि की भावना है। श्री ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार लीला में कहा है कि जैसे भगवान के अनेक अवतार हुए, अनेक लीलाएं हैं, अनंत महिमा है, ऐसे भगवान के अनेक भाव वाले भक्त हैं। सबको प्रणाम है, सब महान है, पर संग नहीं। विषयी पुरुषों की बात नहीं कह रहे, भक्त की बात कह रहे। संग किनका? जो राधा दास, यदि आपको वृंदावन प्रेम रस, तो जो वृंदावन के प्रेमी राधा दास्य भाव से युक्त है, उनका अक्षरशः उपदेश पालन करो। अन्य उपदेश जो इस रस से अनभिज्ञ है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, को नहीं, लेकिन को हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। ऐसे जो रसिक मर्मी हैं, प्रिया प्रीतम के दास्य भाव में, सेवा सुख में मगन, उनके बताए साधन से हमें और कोई फल नहीं चाहिए कि किसी का भी उपदेश सुनकर हम अपने मन में मनन करके वैसा धारण कर, नहीं, फिसल जाओगे। जो मार्ग हमें श्री जी ने दिया है, जैसे आप सब यहां विराजमान हैं, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, किसी को प्रेरणा नहीं दी गई कि आप आइए, रस गायन हो रहा है, आपको श्री जी ने आकर्षित किया, उनका धाम है। आपको श्री जी ने आकर्षित किया, उनका नाम राधा है। आपको श्री जी सत्संग दे रहे, क्योंकि उनके दासों के द्वारा हो रहा है।
अब आपको अपनापन श्री जी के प्रति करना है। जितना अपनापन श्री जी के प्रति करोगे उतना ही आपके अंदर ये जो महाप्रभु ने वचन कहे वो स्फुरित होने लगेंगे। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। हमें वो महापुरुषों का उपदेश भी नहीं स्वीकार करना। महापुरुष तो सब वैदिक सिद्धांत से ही तो हैं, और जब प्रेम की प्राप्ति के लिए वेदान्नपि संन्यस्ति, जब त्रिगुणातीत होने के लिए स्वयं भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। इसीलिए हितजू महाराज कह रहे हैं कि जितने भी साधन सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तब वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। सहज में अद्भुत प्रेम सुख की धारा तुम्हारे हृदय में बहने लगेगी। जो हमें प्रियालाल के प्रेम रस से बिलग, वो हमारा मार्ग नहीं। हमें कोई फल नहीं चाहिए, श्रीपाद कह रहे हैं। यदि हमें कोई कहता है कि बड़ा पापी है या बड़ा पुण्यात्मा है, निंदितो वंदितो हुआ, वो हमारी निंदा करता है या वंदना करता है, निश्चिंत मैं इस विषय में नहीं फंसने वाला। कोई हमारी इस निष्ठा को, हमारे इस भाव को निंदा करे, कह दे पापी है, बात नहीं मानता, या कह दे बहुत उच्च कोटि के रस की तरफ जा रहा है, धन्य है इसका जीवन, क्योंकि धर्म का फल है भागवत धर्म, और भागवत धर्म का फल है परम प्रेम धर्म। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरन। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। ये निज प्रेमा ठहरंत नेम कछो परसत नाही। अब प्रेम का महारत तो कोई वंदना करे कि ये तो प्रेमी जन है, ये सब लौकिक और वैदिक सिद्धांत के परे रस की बात में डूब रहे, तो कोई हमें निंदा करके पापी कहे, अपराधी कहे, या हमारी वंदना करे, पुण्यात्मा कहे, महात्मा कहे, ये उसकी बुद्धि है। हमको अपनी बुद्धि को निश्चित अपने आराध्य देव के उपासना मार्ग में और निश्चिंत इस तरह की कोई चिंता नहीं धारण करनी। लोगों के कहने से हम भगत नहीं है। बहुत अच्छे भगत तो हम खुश हो गए कि भगत भगवान में बहुत प्यार करते हैं, और पाखंडी है अब उदास हो गए कि इसका मतलब भगवान ने हमें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सब प्रणाम नहीं कर रहे, नमस्कार नहीं कर रहे। समझो इस बात को, ये मायामय है, ये भागवतिक नहीं है। जिसकी जैसी दृष्टि है वैसा वो देखेगा, वैसा ही वो बोलेगा। आपकी दृष्टि क्या है? क्या वैसी ही दृष्टि है? अगर आप उसमें राजी या नाराज होते तो वही दृष्टि आपकी है जिसके जो दृष्टि बोलने वाले की है, तो आप भी परमार्थ के पथिक कैसे हुए? श्रीपाद कह रहे हैं अतएव निश्चित रूप से वृंदारण्यम सुशरणमय अकुंठ राधा प्रकाशम। मैं निश्चित श्री वृंदावन का आश्रय लेकर श्री राधा चरणारविंद के दास्य भाव को स्वीकार करता हूं, जहां अद्भुत प्रेम प्रकाश होता है। कैसा अद्भुत प्रेम प्रकाश होता है? बोले यदि आपने जो अभी सुना ऐसा भाव, ऐसा आश्रय स्वीकार करते हैं तो आपकी दशा बदल जाएगी। कदापि पुलकांचितः प्रवहदश्रुधारा क्वचित, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। बिना किसी सोच विचार के अश्रुधारा बहने लगेगी। जैसे कोई बहुत वियोग का चिंतन होता है लौकिक में, उसे रोना आता है, या अपने प्रतिकूल हो गया तो रोना आता है। कई तरह ये प्रेमी जनों का रोना कोई ऐसा नहीं है रोना, ये एक अद्भुत महान पवित्र स्थिति होती है जहां कोई सांसारिक चिंतन नहीं होता।